हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ दिशा ज्ञान परिवहन के कुछ क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन। मंजू ने बिंदु ए से उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ किया तथा 47 किलोमीटर चली। बाद में वह दाईं ओर मुड़ गई तथा 32 किलोमीटर चली। वह पुनः दाईं मुड़ी तथा 47 मीटर चली। फिर वह दाहिनी मुड़ी तथा 15 किलोमीटर चली। बताइए, वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में, हमें यह बताना है। तो देखिए, पहले वह चलती कौन सी दिशा में, उत्तर की दिशा में। तो यहाँ से उधर उत्तर, यहाँ ये उत्तर की दिशा में चलती है। यहाँ से प्रारंभ बिंदु से कितनी चली, 47। और वो फिर वो कहाँ मुड़ गई, दाहिनी। दाहिनी मुड़ के कितनी चली, 32। उसके बाद वो चल के फिर दाहिनी मुड़ी और कितनी चली, 47। अब उसके बाद वो किधर मुड़ी, दाएं। फिर और कितना चली, 15। अब ये बताना है कि वह वे मंजू अपने स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 47 प्लस 47 प्लस 32 प्लस 15, इनको सबको जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से गलत होगा क्वेश्चन। इसलिए आपको क्या करना है, एक मिनट को मैं दोबारा बनाता हूँ। 47 सॉरी, आपको क्या करना है, इसमें से यहाँ की और यहाँ की दूरी बतानी है। कौन सी, एक तो यहाँ की दूरी, एक यहाँ की दूरी, बीच में वाली। तो यहाँ की दूरी कितनी है कुल, 32। इसमें से कितनी किलोमीटर वापस चल के आए, 15। तो -15, पीछे कितने बचे हैं, -15 हो गए, तो 17। तब ये दिशा कौन सी है, उत्तर दक्षिण। उत्तर इधर आएगा, उत्तर इधर दक्षिण, इधर पूर्व और पश्चिम। तो इधर आएगा पूर्व, पश्चिम। तो इसका आंसर होगा 17 किलोमीटर दूर है और पश्चिम दिशा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्या है, हामिद 85 मीटर सीधा चलने के पश्चात बाईं ओर 25 मीटर सीधा चलता है तथा पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधा चलता है तथा एक बार फिर वे बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बताइए वे अपने चलने के स्थान से कितनी दूर हैं। उसी प्रकार करेंगे। हामिद सीधा चलता है, सीधा कितना चलता है, 85। सीधा चलता है 85 मीटर, यहाँ यहीं पे मान लो यहाँ पर है, और सीधा चलता है 85 मीटर, 85। उसके बाद वो 25 मीटर दाएं मुड़ता है, सॉरी 25 मीटर दाएं चलता है। फिर वो क्या करता है, फिर बाईं ओर 40 किलोमीटर मुड़ता है, 40 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, कितनी, 25 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तक है। तो कुल कितनी है, 85 और यहाँ पर वापस कितनी है, 40। तो 85 -40 दार कितने बनते हैं, 45। इसका आंसर आएगा 45 आंसर। ओके, समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा समझाता हूँ। रमीज अपने प्रारंभिक स्थान से सीधा चलता है 85 मीटर और बाद में बाईं ओर मुड़ता है 25, ठीक है। हाँ, तथा पुनः वो बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 40 मीटर। और उसके बाद फिर वो पुनः बाईं ओर एक बार और मुड़ते हैं और कितना चलता है, 25, आ गया 25। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी यहाँ से वे ये दूरी ज्ञात करनी है हमें। कैसे करेंगे, कुल कितनी है, 85 है कुल। अब 85 कुल हो गई और ये चल के कितना है, 40। तो -40 घटा दो,
कितना है 45, आंसर आ जाएगा 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब लिखा है देवांगी उत्तर की ओर 50 मीटर जाती हैं, इसके बाद वे अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं और पुनः 50 मीटर जाती हैं, पुनः वे अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और फिर वे 40 मीटर जाती हैं, फिर वे अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती हैं। बताएं कि वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी कितनी दूरी पर है, हमें दूरी बतानी है। चलो करते हैं अब ये। देवांगी किस तरफ जाती है? देवांगी 50 किलोमीटर, देवांगी उत्तर की ओर 50 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब देवांगी उत्तर की ओर 50 किलोमीटर, ठीक है, ये 50 किलोमीटर चलती है, हैं 50 किलोमीटर चलती है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है और कितना चलती है? बाईं ओर मुड़ के 50 चलती है, बाईं ओर भी 50 मीटर, ठीक है, सॉरी 50 मीटर। और उसके बाद क्या करती है? उसके बाद वे दाईं ओर मुड़ जाती हैं, पहले तो बाईं ओर मुड़ी, अब दाईं ओर, यानी कि ऊपर, सॉरी वो 50 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ जाती है, 50 किलोमीटर चलती है, उसके बाद पुनः वो दाईं ओर मुड़ती है और 40 चलती है, उसके बाद फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, दाईं ओर तो इधर मुड़ गई, दाईं ओर कितनी चली? दाईं ओर ही 50 चली, हाँ दाईं ओर 50 किलोमीटर चली। बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थान से वे कितनी दूरी से है, यहाँ वाली और यहाँ वाली दूरी बतानी है हमें, तो कितनी दूरी चली? सॉरी मैंने गलत बना दिया था पहले, दोबारा क्वेश्चन, सॉरी गलत हो गया पहले। देवांगी 50 किलोमीटर, देवांगी 50 किलोमीटर सीधा चलती है, ठीक है 50, ओके। उसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ती है, कितना चलती है? 50, तो ये 50 इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ती है, उसके बाद 50 मीटर बाईं ओर मुड़ी, उसके बाद वो पुनः दाहिनी ओर मुड़ के 40 चली, तो दाहिनी ओर 40, उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ी और कितना चली? 50। तो अब बताइए कि वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी, यानी कि ये दूरी हमें बतानी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी बतानी है हमें, ये दूरी हमें बतानी है, ओके। ये दूरी हमें बतानी है, ओके, ये यहाँ वाली दूरी बतानी है। कितनी आई ये दूरी? 50, तो ये पूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो 50 हो गई, यहाँ से यहाँ तक। अब ये दूरी ज्ञात करनी है हमें, ये दूरी ये 40 किलोमीटर है, 50 प्लस 40 तो कितने हुए? 50 40 कितने? 90 हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा? 90 आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ। देवांगी 50 किलोमीटर सीधा चलती है, उसके बाद में वो क्या करती है? उसके बाद में बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 चलती है, उसके बाद सीधा वो फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़ जाती है और चलती है 40, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है और चलती है 50। अब उसकी ये दूरी बतानी है, अब ये दूरी बतानी है हमें, कितनी है? 50 ये हो गई, तो 50 इतनी से यहाँ तक की 50। अब ये दूरी ज्ञात करनी है हमें, ये दूरी कितनी है? 40, तो प्लस 40 बराबर 19, आंसर इसका हो जाएगा। बखूबी आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन, सुरेश नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, सुरेश नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, जबकि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यदि पानी का भाव सुरेश के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर से है, तो बताइए सुरेश का मुंह किस दिशा में? हमें सुरेश का मुंह बताना है किस दिशा में। सुरेश यहाँ खड़ा है, ये नदी है, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ये चल रही है नदी, ठीक है, ये सुरेश है, यहाँ सुरेश खड़ा है, दाहिनी तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ पानी हो गया इसके। अब इसका मुंह इस तरफ है, ये पीठ करके खड़ा है, इधर ये एक मिनट, इधर ये पीठ करके खड़ा है, ओके, और इधर ये नदी चल रही है, नदी इधर पीठ है, तो मुंह उसका किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इस तरफ कौन सी दिशा होगी? इस तरफ पूर्व होगी, तो सुरेश किस दिशा में खड़ा है? पूर्व दिशा में। सवाल समझ में आ गया? दोबारा बता देता हूँ, ये नदी चल रही है, ओके,
सुरेश नदी की तरफ पीट करके खड़ा है। ओके, ये नदी की तरफ पीट कर उत्तर दिशा में, उत्तर से ये और दक्षिण दोनों तरफ चल रही है। अब सुरेश इधर पीट करके खड़ा है और मुंह उसका किधर होगा, दोनों तरफ हाथ, इधर भी पानी है इधर भी पानी है, तो सुरेश के दाहिने और बाएं दोनों तरफ पानी है और पीठ इधर इधर करके खड़ा है, तो सामने यहाँ मुंह इधर इस तरफ होगा, ये उत्तर ये दक्षिण हो गया, तो इस तरफ क्या होगा, पूर्व होगा, और इस तरफ पश्चिम, तो ये पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, इसका आंसर आ जाएगा पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कनु ने बिंदु ए से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया तथा 22 मीटर चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ गया तथा 20 मीटर चला वह पुनः दाएं मुड़ गया तथा 22 मीटर चला फिर वह बाएं मुड़ गया तथा 15 मीटर चला बताइए वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में खड़ा है, वो हमें यह बताना है। ओके, अब करते हैं हल इसको। कनु यहाँ खड़ा है, चलो उत्तर की दिशा में ये चलता है, कितना चला, 22 चला। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ गया, इधर मुड़ गया और कितना 22 चला, इधर इधर 20 चला, 20। उसके बाद 20 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया, कितना चला दाएं, 20 चला, इधर 22 चला, 20 नहीं। ओके, उसके बाद वह बाएं मुड़ गया और 15 किलोमीटर चला, यानी कि ये बाएं मुड़ गया, कितना 15 किलोमीटर चला। अब ये पूछ रहे हैं कि वह कौन सी दिशा में है और यहाँ की, अब ये पूछ रहे हैं कि ये दूरी है ना जो कितनी है, ये दूरी कितनी हुई, 20 ऊपर हो गई प्लस ये कितना है 15 बराबर 35 हो गया। ये तो दूरी कितनी आ गई, 35 आ गई। और ये किस दिशा है, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई। तो ये किस दिशा में, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 20 + 15 बराबर 35 और पूर्व दिशा में खड़ा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज एक निश्चित बिंदु से रवाना होकर 20 मीटर उत्तर की ओर वहाँ से दाहिनी मुड़कर 18 मीटर, पुनः दाहिनी मुड़कर 20 मीटर और वहाँ से बाएं मुड़कर 13 मीटर चला। ये कह रहे हैं कि मनोज एक निश्चित बिंदु से रवाना हुआ और 20 मीटर उत्तर की ओर चला। किस उत्तर की ओर चला वो, वहाँ से दाहिनी मुड़कर 18 मीटर, पुनः दाहिनी मुड़कर 20 मीटर और वहाँ से बाएं मुड़कर 13 मीटर चला। रवाना होने वाले बिंदु से वे कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। अब यह बताना, वे रवाना होने वाला दूरी बतानी है और वो कौन सी दिशा में है, अभी यह बताना हमें। उत्तर की ओर वो कितनी चला, उत्तर की ओर 20 चला। उसके बाद रवाना, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा और 18 चला, 18। ओके, उसके बाद फिर वे दाहिनी मुड़ा और कितना चला, 20। उसके बाद वे कितना चला, 20 हो गया, 20 ये दोनों बराबर हो गई। और उसके बाद वे फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, 13। अब ये पूछ रहे वो किस दिशा में खड़ा है, मुंह उसका किस दिशा में है और वह कितनी दूरी पर है प्रारंभ स्थान से, यानी कि ये दूरी पूछ रहे हैं हमें, कौन सी ये दूरी। कोई लोग तो कर देते क्या, 20 + 18 + 20 + 13 बता देते हैं और ये आंसर गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है हमें, ये दूरी बतानी है हमें ना। अब क्या करना है, ये तो आ गई 15, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 18 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 15 18 कितने होते हैं, बराबर 31 हो गया आंसर इसका 31। ये 31 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में, तो इधर क्या होगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इधर पूर्व, यानी 31 पूर्व दिशा आंसर इसका सही आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा देता हूँ। मनोज कौन सी दिशा में, उत्तर की ओर 20 चलते हैं। ओके, उसके बाद वो 18 दाएं मुड़ गया था और 18 चलते हैं। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ते हैं
और 20 चलते हैं। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है और कितना 15 चलता है। तो यहाँ की दूरी पूरी बताना है ना, अभी बताते हैं 1 मिनट। और ये दूरी बतानी है, तो कितना हो गया 18 + 15 31। दिशा कौन सी है इधर वाली? इधर वाली दिशा कौन सी है? पूर्व। इसका आंसर क्या आएगा? 31 पूर्व, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? अनिल का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। दाएं मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है एवं 25 मीटर चलता है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में अनिल दाएं मुड़कर 40 मीटर दूरी तय करता है। अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? दिशा बतानी है इसमें हमें, ये नहीं बताना कितनी दूरी पर है कि कितनी नहीं, इसमें हमें दिशा बतानी है कि कौन सी दिशा है, इसमें हमें दिशा बतानी है। तो पहले वो रवाना हुआ किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अनिल का मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा में, यानी कि इधर है, इधर मुंह है अनिल का, उत्तर दिशा में मुंह है। और वो रवाना होता है, उत्तर दिशा में रवाना होता है और कितना चलता है? 20। उत्तर दिशा में मुंह है उसका और वो चलता कितना है? 20। उत्तर दिशा में मुंह है, वो चलता है 20 किमी। चलिए यहाँ से ये चलता है 20। ओके। उसके बाद 20 चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है? 25। तो यहाँ से इधर बाएं मुड़ गया और कितना चला? 25। 25 चला। उसके बाद वह दाहिनी मुड़ जाता है। दाहिनी मुड़ के कितना चलता है? 25। दाहिनी मुड़ के 25 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिनी मुड़कर 50 चलता है, यानी कि ये 50 चलता है इधर, 50। ओके, 50 चलता है दाहिनी मुड़ के। उसके बाद अंत में वह दाहिनी मुड़ के 40 चलता है, यानी कि ये कि 40, 20, 20, 40, 40 से 5, 45। तो यहाँ से ये थोड़ी दूरी कम होगा। ओके, ये यहाँ तक चलता है। कितना होगी? ये 40। अब ये पूछा वो कौन सी दिशा में है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। दिशा है तो दिशा के अंदर एक आप दिशा नक्शा देख लीजिए। दिशा में क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यह था कि अनिल सीधा चल सॉरी अनिल सीधा चलता है और 20 चलता है यहाँ पे, 20 और बाद में चलता है 25 ऊपर, सॉरी स्क्रीन छोटी है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ समझ लेना। इसके बाद में यहाँ चलता है 25, उसके बाद सीधा चलता है 50, इसके बाद ये इधर चलता है 40। ओके, अब ये यहाँ की दूरी, ये दूरी पूछा है यहाँ पे, ये दूरी पूछी है हमें कि ये किस दिशा में ये दूरी। तो ये देखो यहाँ पे ये खड़ा था। ओके, तो यहाँ की क्या हो गया? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और इधर क्या हो गया? पश्चिम, और इधर हो गया पूर्व। तो अब ये दिशा कौन सी है? ये दिशा ये वाली है। तो ये वाली दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण पूर्व। क्या आएगी? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या आएगा? अनिल अनिल दक्षिण अनिल दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा है। समझ में आ गया? अनिल 20 किलोमीटर चलता है सीधा, उत्तर की ओर मुड़ खड़ा है, फिर 20 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर ऊपर चलता है 25, 20 25 बाद फिर 25 चलता है इधर, फिर वो 50 चलता है इधर, फिर वो 40 चलता है इधर इस तरफ। अब पूछा क्या है कि वो किस दिशा में खड़ा है, तो यानी कि ये दिशा बतानी हमें, ये दिशा बतानी। तो ये तो हो गया अनिल यहाँ खड़ा, मानो यहाँ खड़ा है, ये होगी उत्तर, ये होगी पश्चिम, और ये होगी दक्षिण, ये सीध में इसके दक्षिण, और इस तरफ यह आ जाएगा पूर्व। ठीक है, अब ये तो ना तो उत्तर की तरफ है, ना ये दक्षिण की तरफ है, ना पूर्व में सीधा ये, ना पश्चिम में, ये दोनों पूर्व और दक्षिण के बीच में है। तो इस पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व। क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, उसके बाद वह अपनी दाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है। बाईं
मुड़ जाता है। 50 किलोमीटर चल के वह बाईं मुड़ जाता है एवं 40 मीटर की दूरी तय करता है। अनिल अब अपने घर से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है? दिशा और दूरी दोनों बताना है इसमें। अनिल का यहाँ पे घर है, चलो मान लो यहाँ पे घर है अनिल का। ओके, फिर वो अनिल उत्तर की तरफ उत्तर की तरफ 40 किलोमीटर चलता है मान लिया। उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं किस तरफ होगा? इस तरफ, तो बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ने के बाद वो 50 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर पुनः बाएं मुड़ने के बाद 50 चल के पुनः बाएं मुड़ा तो कितना? 40 चला। ओके, अब 40 दूरी तय की। अब बताइए वह अनिल अपनी घर से कौन सी दिशा में और कौन सी दिशा और किस तरफ, यानी कि एक तो दिशा बतानी है हमें और एक बतानी है यहाँ की दूरी और एक बतानी दिशा, दोनों बता। तो ये तो होगी 50 किलोमीटर दूर है ये अपने घर से। और दिशा कौन सी है? ये इसका घर है, तो हमें ये नहीं देखना ये दिशा। कोई क्या करते हैं, ये दिशा देख लेते, ये यहाँ खड़ा है तो ये दिशा इधर वाली, ये दिशा नहीं देखनी। इसके घर से ये कौन सी दिशा से ये देखना हमें। कुछ लोग बच्चे कर देते हैं कि ये यहाँ पे खड़ा है तो इस दिशा में कौन सा दक्षिण दिशा है तो दक्षिण आंसर करके आ जाएंगे, तो ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा? 50, ये घर से इस दिशा में खड़ा है तो इस दिशा में कौन सी दिशा है? उत्तर इधर आ जाएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो यानी कि 50 मीटर दूर है और ये पश्चिम दिशा में खड़ा है। ये ध्यान रखना है आपको। एक बार और समझा देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। देखो, अनिल अपने घर से उत्तर की दिशा में, यह घर है अनिल का। अनिल अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, 40 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 चलता है। उसके बाद 50 चल के वो फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना रहता है? 40 चलता है। अब बताइए वह अपनी घर से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में, यह बताना है हमें। ये बताया तो यहाँ दूरी कितनी होगी? 50। ये तो कुछ लोग सही कर देते हैं, फिर क्या देखते हैं कि ये इस दिशा में खड़ा है तो यहाँ कितनी है? दक्षिण करके आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं करना, ये अपनी घर से दिशा पूछा, ये दिशा कौन सी है? ये इधर वाली, ये दिशा बतानी। तो ये दिशा इधर क्या होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो क्या होगा? 50 मीटर दूर और पश्चिम दिशा, इसका आंसर सही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है। ओके, विद्यालय की पूर्व की ओर डाकघर है, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। डाकघर के उत्तर में बाजार है। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय व मेरे घर की दूरी समान है तो मेरे घर की दूरी समान है तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है? इसमें दिशा बतानी है और कुछ नहीं बताना है। इसमें हमें दिशा बतानी है और कुछ नहीं, यानी कि इसका घर यहाँ पर है, कोई भी मान लो XYZ, ए का घर यहाँ पर है, कोई भी मान लो ए। तो यहाँ से कुछ दूरी चलता है। ओके, चलने के बाद यहाँ आ जाता है विद्यालय, तो यानी विद्यालय के मैं शॉर्टकट में वी लिखता हूँ, विद्यालय आ गया। उसके बाद में ये सीधा चलता है डाकघर, इधर ये डाकघर है। ओके, डाकघर है, यहाँ डाकघर का डी लिख देता हूँ, सीधा शॉर्टकट, जगह नहीं है। इसके बाद में ऊपर आ जाएगा बाजार का बी आ जाएगा। ओके, अब इसने क्या बोला है? सॉरी, हाँ, अब इसने क्या बोला है कि इसके विद्यालय के और मेरे घर के बीच की दूरी और डाकघर की और बाजार की दूरी समान है, यानी ये दूरी और ये दूरी समान है। इससे कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, ये दूरी हो गई तो हो गई। अब हमें क्या बताना है? ये दूरी बतानी है हमें ये दूरी बतानी है। ये दूरी पूछा है, ये कितनी दूरी है इसके घर से और बाजार की दूरी कितनी है, ये दूरी बतानी है हमें। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, वो सूत्र वो याद करना पड़ेगा आपको। देखो, पहले ही बताया मैंने, ये याद करना पड़ेगा आपको। क्या? यहाँ से विद्यालय, ओके, यहाँ से ये रवाना विद्यालय, ये ऐसे था, तो क्या था? A V D और P। और हमें कौन सी ज्ञात करनी थी? ये दूरी ज्ञात करनी थी, ये दूरी किस दिशा में है ये दूरी। ओके, तब ये क्या हुआ? देखो, यहाँ तो आ गया उत्तर, यहाँ खड़ा था इसका घर से, यहाँ आ गया दक्षिण, ये आ गया पूर्व, इस तरफ पूर्व, और ये आ गया पश्चिम, पूर्व, ये आ गया पश्चिम। ओके,
ओके, ये आ गया। इसने पूछा है ये दूरी बतानी हमें, तो ये कौन सी दूरी होगी, उत्तर दक्षिण। तो यानी ये दूरी उत्तर दक्षिण और पश्चिम के बीच में आती है, इसके और इसके बीच में आती है। इसके दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। ओके, हाँ आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही क्यों आया, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। आप सोच रहे हैं ये दिशा तो ऐसी है, ये दिशा पूर्व दक्षिण भी आ सकती है, उत्तर पूर्व भी आ सकती है, दोनों बता दूंगा, 1 मिनट रुको। ये दूरी आपको बतानी थी कि ये उत्तर पूर्व हो सकती है ना, इसका भी आप कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। इसका मतलब ये ऐसे पूछा है क्या कि घर से बाजार किस दिशा में है ना, तो घर से बाजार किस, अगर ये पूछता ना बाजार से घर किस दिशा में है, तो आता है ये उत्तर ये। और लेकिन पूछा क्या है, बाजार से घर से बाजार किस दिशा में, घर से बाजार किस दिशा में, तो ये यहाँ से आ गया, विद्यालय हो गए, यहाँ से ये दूरी तो ये बीच में हो गए, तो ये इस दिशा में, कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगर पूछता कि बाजार से घर किस दिशा में, तो ये दिशा आती उत्तर पूर्व, लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा, इसलिए ये ऐसा आंसर होगा। समझ में आ गया तो अच्छा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।